Hello, dear students of class 5th. I welcome you all once again in the part 6 of chapter number 1st. We have reached on answer in detail of the chapter number 1st, that is part B. Now, we are going to start with the first question. The question is, how does the speaker describe Tutu? So the speaker of this chapter, that is the kid, so how does he describe about the Tutu? उन्होंने Tutu को कैसे describe किया, ठीक है? Now let us see in the answer in detail part. So here is the answer. The speaker described Tutu as she was a pretty little monkey having sparkled eyes with mischief. ठीक है ना? जो स्पीकर ने डिस्क्राइब किया कि टुटू जो है एक छोटी सी एक मंकी थी, है ना, छोटी सी बहुत प्यारी प्रिटी, है ना, बहुत प्यारी मंकी थी और उनकी आंखों में बिल्कुल स्पार्कल मीन लाइट ऑफ व्हाट मिस्चीफ यानी शरारत भरी आंखें उनकी थी, ठीक है ना. शी हैड ए वाइट ग्रिन और उनकी हंसी जो है वो बहुत मतलब बड़ी एक हंसी थी और उसके वजह से क्या होता है विथ पर्ली वाइट टीथ यानी और उनके टीथ भी बहुत चमकदार और सफ़ेद थे, ठीक है ना. तो इस तरह से डिस्क्राइब करता है स्पीकर किसको, टूटू को. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज आन रूबी शॉक्ड? आन रूबी शॉक्ड क्यों हो गई, ठीक है ना, आन रूबी शॉक्ड क्यों हो गई. तो हमने इस चैप्टर के पहले ही उसमें देखा था कि आन रूबी शॉक्ड हो गई थी जब वो अपने रूम में गई थी. बिकॉज क्योंकि इन हर रूम आन रूबी सॉ ए वाइट बंडल यानी जब वो अपने रूम के अंदर गई तो वो उन्होंने क्या देखा, एक वाइट बंडल है विद नो फेस जिसका कोई चेहरा नहीं है, जंपिंग अप एंड डाउन जो ऊपर नीचे कहाँ कूद रही है ऑन द बेड, ठीक है ना, बेड के ऊपर. तो इसी की वजह से आन रूबी बहुत शॉक में पड़ गई, ठीक है ना, और इसकी वजह से शायद उन्होंने चिल्लाई भी, ठीक है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर हमने दे दिया. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट गोज लाइक दिस. टूटू डजंट हैव फ्लीज यानी टूटू के पास कोई फ्लीज नहीं है, राउंड अबाउट यानी बाल या है ना उस तरह की चीज़ नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ए पार्ट में है, हु सेड दिस टू होम, ये किसने किसको कहा, ठीक है. दूसरा, वाई डिड द स्पीकर से दिस, जो स्पीकर ने अगर कहा तो क्यों कहा, वाई, ठीक है, क्यों कहा, ठीक है. चलिए हम इन दोनों का आंसर एक साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो ए पार्ट का है कि किसने किसको कहा, तो द स्पीकर सेड दिस टू अंकल बेंजी, ठीक है ना. स्पीकर ने ये वाले जो वर्ड्स यानी फ्लीज वाला जो बात कही है वो अंकल बेंजी को कही है स्पीकर ने, ठीक है. दूसरा वाला था कि क्यों कहा था उन्होंने, ठीक है. बिकॉज द मिसिंग हेयर ब्रश ऑफ अंकल बेंजी, जो अंकल बेंजी का हेयर ब्रश खो गया था ना, वो किसके पास था, वो टुक बाई टूटू, जो टूटू ने लिया था, एंड शी वॉज यूजिंग इट, और वो उसको इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है. तो इसका मतलब अब अंकल बेंजी को थोड़ा मनाने के लिए उन्होंने इस बात को कही थी कि टूटू का कोई फ्लीज नहीं है एंड शी डजंट यूज इट एट ऑल, है ना, कुछ इस तरह से. चलिए ना, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ द वे टूटू वॉज कैरीड इन ट्रेन. तो क्या फ़ायदा था, है ना, खासकर रास्ते में जब टूटू जो है ट्रेन में लिया गया था, क्या फ़ायदा था टूटू को लेने का. यही फ़ायदा था कि बीइंग अ स्मॉल एनिमल, टूटू एक छोटी सी क्योंकि एक मंकी बेबी थी, है ना, तो एक छोटी सी छोटा सा एक एनिमल होने की वजह से टूटू वॉज टुक अलोंग एज हैंड बैगेज, यानी उनको कहाँ पे हैंड बैगेज में वो ले सकते थे. एंड नो टिकट आर नीडेड, और उनके लिए कोई टिकट नहीं चाहिए था. टूटू कैन बी इजीली फेड बनानाज एंड बिस्किट इनसाइड द बैग, और उनको मैं बनानाज भी बिस्किट भी किसके अंदर, बैग के अंदर दे सकता था. तो ये एडवांटेज था कि टूटू को अगर हम ट्रेन में ले भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है. ये एडवांटेज था, फायदा था, ठीक है. चलिए, व्हाट वर द टिकट कलेक्टर एंड ग्रैंडफादर आर्ग्यूइंग अबाउट, जो टिकट कलेक्टर था और जो ग्रैंडफादर, उन दोनों के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, किस के ऊपर वो लोग झगड़ने लगे, ठीक है ना. व्हाट हैपेंड इन द एंड, और आखिर में क्या हुआ था उस समय. तो ये डिटेल्ड वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 5. बोथ ऑफ देम यानी वो दोनों वर आर्ग्यूइंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ टूटू एज डॉग और ए बेबी मंकी, यानी उसमें आइडेंटिटी को लेकर था किसके, इस टूटू के, कि वो क्या एक डॉग है या एक बेबी मंकी है, दोनों. क्योंकि जो ग्रैंडफादर था वो कह रहे थे कि एक बेबी मंकी है, और जो टिकट कलेक्टर था वो क्या कह रहा था कि ये एक डॉग है, ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड आखिरकार ग्रैंडफादर हैड टू गिव अप, ग्रैंडफादर को हार मानना पड़ा, एंड पे ₹5 एज हर पेयर, और ₹5 उनके किराए के लिए दे दिया, ठीक है. चलिए, ये आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का. नाउ लास्ट पार्ट इन द आंसर डिटेल सेक्शन, दैट इज देन ही गेव ग्रैंडफादर ए ट्रिम्पेंट लुक, ठीक है ना. एक ट्रिम्पेंट लुक, एक है ना, एक यूनिक लुक दिया था ग्रैंडफादर को. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर, इट गोज, हु गेव ग्रैंडफादर अ ट्रिम्पेंट लुक एंड वाई, किसने ट्रिम्पेंट लुक दिया था ग्रैंडफादर को, आखिर चैप्टर के आखिर वाले पार्ट में आता है ये वाला हिस्सा. तो किसने लुक दिया था ट्रिम्पेंट वाला और क्यों दिया था, ठीक है. चलिए हम देखते हैं किसने और क्यों. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक सो, है ना.
द टिकट कलेक्टर गेव ए ट्रिम्पेंट लुक टू ग्रैंडफादर, ठीक है ना, यानी टिकट कलेक्टर ने दिया था ग्रैंडफादर को कौन सा लुक, ट्रिम्पेंट लुक दिया था, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही नोज ही वॉज राइट, यानी वो इसलिए था क्योंकि टिकट कलेक्टर खुद को सही मान रहा था, एंड टुक नो चार्ज ऑफ द टाइनी टोर्टाइज, और वहाँ पे टाइनी टोर्टाइज के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसके ग्रैंडफादर के पॉकेट में आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक सो इन दिस पार्ट हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो हमने आंसर इन डिटेल वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम थिंक एंड आंसर एंड बाकी के जो ग्रामर पोर्शन है वो करेंगे। टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।